बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं आज की रेसिपी को, आज की वीडियो को। आज हम अपनी रेसिपी में बना रहे हैं जी आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जी तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं जी। ये है हमारे पास बकरे का गोश्त जो है आधा किलो, और उसके साथ ही 1 किलो आलू और 3 से 4 प्याज, 4 टमाटर, नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया, और 1 गड्डी जो है वो हमारे पास लहसुन की है। तो सबसे पहले जो है गोश्त को हमने अच्छी तरह से धो लिया है, और इसमें जो है नमक मिर्च हल्दी जो है वो हमने छोटा जो चाय वाला चम्मच होता है वो हमने आधा आधा डाला है। तो अगर आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप उस हिसाब से उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमने इसमें यही अंदाज़ा डाला है। और उसके बाद इसमें हमने लहसुन जो है 2-3 जवे वो भी इसमें साथ ही डाल दिए हैं, और 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर तो इसको हमने चढ़ा दिया है जी कुकर में। तो 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगाएंगे और कुकर में, और जो है उसके बाद इसको देखते हैं और चेक करते हैं कि गोश्त की पोजीशन जो है वो क्या है। तो ये देखिए जी, पहला पानी जो है वो तकरीबन खुश्क होने वाला है, और इसको हमने चेक करने के लिए खोला है। और इसमें अभी हमने जो है सिर्फ प्याज डाले थे, टमाटर और घी हमने इसमें नहीं डाला था। और ये देखें जी, चेक करने के बाद दूसरी दफ़ा भी हमने इसमें 1 गिलास पानी डालकर तो इसको दूसरी दफ़ा भी प्रेशर लगा दिया है। और उसके बाद जो है अब इसमें हमने डाल दिए हैं टमाटर, और जो हमारा लकड़ी वाला चम्मच है तकरीबन 1 से 1.5 जो है वो हमने भर के इसमें घी का डाल दिया है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। अच्छा जी, बकरे का गोश्त हमने लिया है, तो कभी कभार जो है गोश्त ज़रा सख्त भी मिल जाता है, तो उसके लिए हमने इसको दोबारा से चेक किया है, और थोड़ा सा इसमें हमने आधा गिलास जितना पानी और डाल दिया है। और इसको हम एक दफ़ा फिर से 4 से 5 मिनट के लिए जो है प्रेशर कुकर में प्रेशर लगाएंगे। इस बार जो है उम्मीद है हमें गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका होगा, और उसके बाद जो है फिर हम आपको दिखाते हैं जी। तो साथ ही साथ आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तोसा फैमिली व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारी रेसिपीज़ जो हैं बहुत ही सादा आसान और बहुत ही मज़े की बनती हैं। और जी ये देखें जी, माशाल्लाह गोश्त जो है अब गल चुका है, और इसको जो है अब हमने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस, आलू जो है वो हमने काट कर धो लिए हैं, और लहसुन और सूखा धनिया जो है वो भी हमने कूट लिया है। ये देखें जी, बस थोड़ा सा गोश्त की भुनाई करेंगे, और उसके बाद जो है इसमें लहसुन और सूखा धनिया जो हमने कूट के रखा हुआ था वो इसमें डालकर थोड़ा सा इसको भुनेंगे, ताकि इसमें जो है अच्छे से इसकी खुशबू जो है वो रच जाए। और ये देखें जी, माशाल्लाह गोश्त अब अच्छे से गल चुका है और बिल्कुल हड्डी से उतर भी चुका है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। हमने अक्सर जब भी आपसे कोई भी रेसिपी शेयर की है तो बहुत ही सादा सिंपल और आसान तरीके से शेयर की है, ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए। जैसा कि हर घर में सालन बनता है तो सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन हम जो अपने घर में सालन बनाते हैं बहुत ही सिंपल सादा और बहुत ही मज़े का होता है। इसमें कोई भी बाज़ार के मसाले नहीं डलते। हम जो घर में ही सादा सिंपल मसाले होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो बहुत ही हल्का फुल्का खाना पसंद करते हैं, तो हम भी जो है अपने घर में ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं बनाते, और बच्चे भी जो है ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं पसंद करते। और माशाल्लाह आलू जो हैं वो हमने इसमें डाल दिए हैं, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम ढकना लगाकर छोड़ देंगे। तो कोशिश करेंगे कि जो हमारी वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, और हम आपको शॉर्ट करके दिखाएं, ताकि आप जो है उसको पूरा देख सकें। माशाल्लाह जी, बस 2 से 3 दफ़ा जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, तकरीबन आधा गिलास जितना पानी डालकर इसको ढकना लगाकर छोड़ देंगे। और उसके बाद जो है आलू बहुत ही जल्दी से गल जाते हैं, और उसके बाद इसको हम आखिर में जो है इसकी भुनाई करेंगे, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जी पानी, क्योंकि आज हम बनाने लगे हैं जी आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन। तो इसको मटन शोरबा सालन भी कहते हैं, और इसको जो है आलू गोश्त
शोरबे वाला भी कहते हैं हम। माशाल्लाह जो है आलू हमारे जो हैं वो तकरीबन गल चुके हैं। बस इसको अभी थोड़ा सा भुनाई करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह। एक बार फिर आपसे गुजारिश है हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी सिंपल और सादा रेसिपी होती हैं, जो हमारे वीडियोस होती हैं, वो आपको भी पसंद आएँ और आप भी इसको ट्राई करें तो आप भी कहें कि वाकई में जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनी है माशाल्लाह। आखिर में इसमें हमने डाल दिया है जी पानी 2 से ढाई गिलास जितना, क्योंकि इसको हमने पतला सालन बनाना है, शोरबे वाला सालन बनाना है, तो उसके लिए जो है इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा पानी डाला हुआ है। बस थोड़ा सा इसमें उबाल आने देंगे ताकि पानी भी इसमें थोड़ा सा पक जाए। और माशाल्लाह ये देखें जी, अब जो है इसमें हमने चेक करना है नमक को कि थोड़ा सा चेक कर लेंगे। ये देखिए जी कि अगर थोड़ा सा कम लगेगा तो इसमें हम थोड़ा सा और डाल देंगे, वरना बिल्कुल जो है आप अपने अंदाज़े से देख लीजिए। थोड़ा सा कम था तो बस एक चुटकी जो है इसमें हमने नमक की और डाल दी है। और अब जो है माशाल्लाह हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आखिर में जो है इसमें हमने डाल देना है जी हरा धनिया, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा। और अब हम चूल्हा कर देंगे बंद और हमारा जो आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इसको उबाल आने देंगे ताकि जो पानी है वो थोड़ा सा उबल जाए, पक जाए। और चूल्हा हम कर देंगे बंद और आखिर में इसकी जो फाइनल लुक है वो आपको दिखाते हैं। तो ये है जी हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार आलू गोश्त शोरबे वाला सालन जो है वो तैयार हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।